हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं साल दिखाने के लिए एडी और बीसी का यूज किया जाता है? इनका मतलब क्या होता है, आइए जानते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडी एंड बीसी। जैसे अभी चल रहा है 2020, तो सिर्फ 2020 नहीं चल रहा है, इसको ऐसे बोलते हैं सन 2020, या फिर इंग्लिश में बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे 2020 एडी, या फिर आप सुनते होंगे ईसवी, या फिर आप जब हिस्ट्री का बुक पढ़ते होंगे तो हिस्ट्री के बुक में आपको साल दिखता होगा ऐसे 300 बीसी या फिर 400 बीसी। तो ये बीसी एडी क्यों लगाया जाता है, इसका मतलब क्या होता है, आइए जानते हैं। बीसी, बीसी इज स्टैंड्स फॉर बिफोर क्राइस्ट। बिफोर का मतलब होता है पहले, और क्राइस्ट, क्राइस्ट ये जीसस क्राइस्ट है, ईसा मसीह, जिन्हें क्रिश्चियंस पूजते हैं, भगवान मानते हैं, जीसस क्राइस्ट। तो क्राइस्ट के पहले, दैट इज बीसी, बिफोर क्राइस्ट। इसको हिंदी में अगर देखा जाए तो इसको कहा जाता है ईसा पूर्व। पूर्व मतलब पहले होता है, और ईसा यहां ईसा मसीह जीसस क्राइस्ट है। तो क्राइस्ट के पहले मींस द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, क्राइस्ट के बर्थ के पहले के टाइम यानी साल को दिखाने के लिए बीसी का यूज किया जाता है। बर्थ ऑफ क्राइस्ट के पहले के साल को दिखाने के लिए बीसी का यूज किया जाता है। आई होप समझ में आया होगा। अब आते हैं एडी पे। एडी, एडी स्टैंड्स फॉर, यहां बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि एडी का मतलब होता है आफ्टर डेथ, जबकि ये बिल्कुल गलत है। आफ्टर डेथ इसका मतलब नहीं होता। एडी इज स्टैंड्स फॉर एनो डोमिनी। एनो डोमिनी यह एक लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब होता है इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड। इसका मतलब होता है इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड, और इसको हिंदी में कहा जाता है ईस्वी। जैसे अभी 2020 ईस्वी चल रहा है तो हम लोग बोलेंगे 2020 एडी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आइए इसको स्केल के माध्यम से समझते हैं और आसानी से समझ में आएगा। मैंने आपसे कहा बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, ये क्या है? बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, जिसको मूल बिंदु माना गया है, जीरो माना गया है, ओरिजिन। इसके पहले के टाइम को दिखाने के लिए क्या किया जाता है? बीसी का यूज किया जाता है। और इसके बाद के टाइम को दिखाने के लिए क्या किया जाता है? तो एडी का यूज किया जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। जब से जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ उससे पहले के टाइम को दिखाने के लिए बीसी का यूज किया जाता है। जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद के टाइम को दिखाने के लिए एडी का यूज किया जाता है। तो अभी चल रहा है, इसके बाद 1 एडी 2 एडी ऐसे 100 हो जाएगा। अभी चल रहा है 2020 एडी। इसका मतलब क्या होता है 2020 एडी? 2020 एडी का मतलब है जीसस क्राइस्ट के बर्थ को 2020, मतलब 2020 साल हो चुका है, उसके बाद का भी साल चल रहा है 2020। आई होप समझ में आया हो आपको। और बीसी दिखाएंगे तो यहाँ पे 1 बीसी हो जाएगा, ये 2 बीसी, ये 3 बीसी एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। 300 बीसी 400 बीसी ऐसे आगे जाता रहेगा। तो आई होप समझ में आया हो आपको। एडी और बीसी, एडी इज स्टैंड फॉर एनो डोमिनी एंड बीसी इज स्टैंड फॉर बिफोर क्राइस्ट, मतलब क्राइस्ट से पहले। अब क्या हुआ है, अब एडी और बीसी का यूज नहीं किया जाता, आपको कहीं कहीं दिखेगा। इसको इरेज कर देता हूं पहले। एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको बतानी है। आजकल आपको किताबों में सीई और बीईसी भी देखने को मिल सकता है, डेट्स के साथ, ईयर के साथ। तो ये सीई और बीसी का मतलब क्या होता है? सी इज स्टैंड्स फॉर कॉमन एरा, इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन एरा। और बीसी इज स्टैंड्स फॉर बिफोर कॉमन एरा। बिफोर कॉमन एरा। तो एडी और बीसी तो हमने समझा, लेकिन सी और बीसी क्या होता है? तो सी कॉमन एरा, ये सेम टू सेम एज क्या होता है? एडी होता है। एडी मैंने आपको बताया एनो डोमिनी इज सेम टू सेम एज सी। तो सवाल उठता है कि सी और बीसी अब क्यों यूज होता है या क्यों यूज किया जाता है, जब ऑलरेडी हमारे पास पहले से एडी और बीसी था। तो इस सवाल का जवाब ये है कि ये जो एडी और बीसी है ये क्रिश्चियन टर्म है।
क्रिश्चियन टर्म है। जो भगवान जीसस क्राइस्ट को मानते हैं उन्होंने ये टर्म दिया है एडी और बीसी, उनके अकॉर्डिंग है, इसलिए ये क्रिश्चियन टर्म है। लेकिन अब सेकुलरिज्म के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो ये क्या है, सेकुलर टर्म है। जो लोग जीसस क्राइस्ट को भगवान नहीं मानते उनको लगेगा कि क्यों क्रिश्चियन टर्म को इतनी अहमियत दी जाती है, तो इसलिए सेकुलर टर्म का भी यूज किया जाता है, सी और बीसी। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें। बाय बाय।